नमस्कार मित्रों, कल हमने बात की वेदों के ऊपर वापस से भारतीय संस्कृति के भाग 5 में। आज हम भाग 6वें को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हम यज्ञ की महत्ता पर बात करेंगे। यज्ञ जो है भारतीय संस्कृति का भारतीय वेदों में एक महत्वपूर्ण अंग है। ये वेदों के का एक क्रियात्मक पहलू है जिसके ज़रिए से हम अ, अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ये क्रियात्मक पहलू है वेदों का। तो अगर हम आज के यज्ञ का जो नॉर्मल मतलब होता है वो है कि शुभ कर्म या श्रेष्ठ कर्म। हमने आज की तारीख में हमारा दुर्भाग्य है कि हमने केवल उसको अग्नि अनुष्ठान से ही जोड़ कर रख दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। यज्ञ केवल अग्नि अनुष्ठान नहीं है। यज्ञ जो शब्द है वो उत्पन्न हुआ है यज धातु से, जिसका अर्थ है समर्पण, अ, प्रार्थना अथवा स्तुति और भक्ति और दान अथवा बलिदान। ये 5 अर्थ जो है इसके व्याकरण में निकलते हैं। तो यज्ञ जो है आज की तारीख में यह केवल और केवल आहुतियों के रूप में दान और बलिदान के रूप में ही गिना जाने लगा है। हालांकि इसका केवल इतना मतलब नहीं है। यज्ञ का जो वास्तविक अर्थ है वो श्रेष्ठ कर्म है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक उचित कर्म जो किया जाए, जैसे कि वेदों में का जो लक्ष्य है वो समग्र कल्याण का सूचक है। उसका जो निहितार्थ है वो समग्रता का कल्याण है, जिसमें दैविक भी है, सामाजिक भी है, पर्यावरण के संबंधी भी है और आत्मिक कल्याण भी है। तो यज्ञ जो है, जब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की क्रिया पद्धति का मनुष्य उपयोग करता है तो उस कर्म को यज्ञ कहा गया है। अब अब हमने यज्ञ का केवल एक मतलब समझ लिया है कि अग्नि अनुष्ठान ही यज्ञ है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा कि उस प्रजापति ने संततियों की रचना यज्ञ के साथ की और कहा कि देवताओं को समृद्ध करके तुम अपने इष्ट कामनाओं की पूर्ति करो। अब यहाँ पर जो कामना है, मनुष्य की कामना है, वो कामना उसकी जो उच्चतम कामना है वो पूर्णता की है। एक मनुष्य का जो ध्येय उच्चतम ध्येय हो सकता है वो एक ही हो सकता है कि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। परंतु उसके पहले हमारा संसार है, तो संसार के निमित्त जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं उसका भी निराकरण जो है इन यज्ञों के द्वारा हम कर सकें। तो यज्ञ का जो संदर्भ है वो ये है कि शास्त्र सम्मत हो करके जो श्रेष्ठ कर्म किए जाएं वो यज्ञ है। तो यज्ञ को हम दो भागों में देखिए, इसके बदलते हुए स्वरूप को देखिएगा कि यज्ञ शब्द तो वही है, परंतु इसका जो क्रियात्मक पहलू है वो बदल रहा है। अगर मैं मनुष्य यज्ञ की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य को जलाया जा रहा है, जिसको कहते हैं नृयज्ञ। पंचमहायज्ञों में एक यज्ञ आता है नृयज्ञ, यानी कि मनुष्य यज्ञ। इसमें आतिथ्य सम्मान है, आतिथ्य देवो भव वाला जो अवधारणा है हमारे बीच में। तो आतिथ्यों की सेवा करो। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ क्या मतलब है कि वेद का पठन पाठन हो, वेद के अंदर जो ऋचाएँ हैं उनके अर्थों को समझा जाए और हम उपनिषदीय ज्ञान, आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हों। देव यज्ञ है, देव यज्ञ का मतलब ये है कि हम जो है क्या कहते हैं, देव यज्ञ का मतलब ये है कि जो इस पर्यावरण में, इस सृष्टि में जो कार्य करने वाली शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ जो इस प्रकृति के कार्यकारी अधिकारी हैं, जैसे वायु, इंद्र, अग्नि, पूषा और वरुण इत्यादि जो देवी शक्तियाँ हैं, उनकी समृद्धि के लिए हम कार्य करें ताकि इस प्रकृति को और भी समृद्ध हम बना सकें। उसके साथ ही साथ में दैव यज्ञ में और क्या आ जाता है, दैव यज्ञ में ये भी आ जाता है कि हमारे शरीर में स्थित जो शक्ति पुंज हैं, हम उनका भी संवर्धन करें। फिर एक यज्ञ और होता है पितृयज्ञ। अब दैव यज्ञ में अग्नि अनुष्ठान कार्य करेगा, लेकिन मनुष्य यज्ञ में अग्नि अनुष्ठान नहीं काम करेगा, उसमें सेवा भाव कार्य करेगी। पितृयज्ञ ब्रह्म यज्ञ में वो काम नहीं करेगा। पितृयज्ञ में आपका स्वाध्याय का कर्म जो है, योग का कर्म जो है ना, वो
आपका यज्ञ जाना जाएगा। पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ में यज्ञ तो शब्द वही है, परंतु यहाँ पर माता-पिता की सेवा, उनके जीवित रहते हुए माता-पिता की सेवा करना ही पितृयज्ञ है। उनके मरणोपरांत उनका तर्पण करना पितृयज्ञ की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से जब हम यज्ञ का मतलब केवल इतना होता है कि श्रेष्ठ कर्म, केवल हम उसको ये ना समझ लें कि यज्ञ का मतलब ये है कि अब अग्नि अनुष्ठान ही करना है। वेदों का जो परम लक्ष्य है, वो पूर्णता की प्राप्ति करना है। अब इस पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए जो श्लोक अभी मैंने बताया, श्री कृष्ण जी ने भागवत जी में कहा कि इस प्रजापति ने यज्ञ के 7 संतति की रचना की। अब यज्ञ के 7 संतति की रचना की, अब हवन कुंड थोड़ी पैदा हुआ। तो यहाँ पर एक भाव पैदा हुआ है कि इस भाव के ज़रिए से अ, हम यज्ञ के कर्म को करें। अब इसका मैं खोलूँगा, जब इस कर्म के विषय पे जाएँगे तब मैं इस श्लोक के रहस्य को खोलने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो हम बात यज्ञ की कर रहे हैं, तो यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म होता है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें। ये श्रेष्ठ कर्म आपका समर्पण हो सकता है, ये श्रेष्ठ कर्म आपकी प्रार्थना और स्तुति हो सकती है, श्रेष्ठ कर्म आपका सेवा हो सकता है, श्रेष्ठ कर्म आपका क्या कहते हैं दान हो सकता है, श्रेष्ठ कर्म आपका बलिदान हो सकता है। इन सभी कार्यों को यज्ञ के स्वरूप में ही देखा जाएगा। इसका जो शाब्दिक संज्ञा होगी वो यज्ञ ही आएगी। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण से समझाया, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ। एक यज्ञ और होता है विश्वसदेव यज्ञ। विश्वसदेव यज्ञ वो है कि प्रकृति में एक मनुष्यों के इतर जो अन्य प्रजातियां हैं, चाहे वो चींटे हों, चाहे भालू हों, चाहे शेर हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हों, कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, तो उनके संवर्धन के लिए आपके द्वारा किया गया श्रेष्ठतम कार्य जो कि शास्त्र सम्मत हो, वो भी यज्ञ की ही श्रेणी में आता है। तो यज्ञ जो है कोई एक पर्टिकुलर शब्द नहीं है। हमारे पास एक भ्रांति है कि यज्ञ का अर्थ केवल एक ही है कि हम अग्नि अनुष्ठान करें। अग्नि अनुष्ठान के लिए भी कहा गया है क्या, अग्नि भी ब्रह्म है और हविष्यान्न भी ब्रह्म है। तो ये सब समझने की चीज़ें हैं। हाँ, केवल एक रूढ़िवादिता को पकड़ करके, एक लिमिटेड ज्ञान को पकड़ करके हम पूरे भारतीय ज्ञान सागर को समझ नहीं सकते। वैदिक काल से ये यज्ञ जो है मनुष्य की कामनाओं का के पूर्ण होने का एक माध्यम रहा है। और इसमें जो अ, अनुष्ठान करवाया जाता है, जो अनुष्ठान का मुख्य चेहरा होता है, जो अनुष्ठान जिसके ज़रिए से किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, उसे यजमान कहा जाता है। वास्तव में होता ये है कि हम वैदिक ऋचाओं का पाठ करते हुए देवताओं की स्तुति करते हैं और अग्नि आदि देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको स्थापित करते हैं और उनके स्थापना के पश्चात उन्हीं ऋचाओं द्वारा उनका स्तुति का गान करते हैं, जिसका संदर्भ इतना होता है कि वो हमसे प्रसन्न हो, वो हमसे प्रसन्न हो। अब प्रसन्न होने का मतलब ये है कि वो समृद्ध हो, वो समृद्ध हो। वो समृद्ध होने के पश्चात हमको स्वतः ही जो उनका श्रेष्ठतम है वो उसको दान करके चले जाएंगे। जैसे कि अग्नि का जो श्रेष्ठतम दान है वो तेज है, अ, वायु का जो श्रेष्ठतम दान है वो शीतलता है, जल की जो श्रेष्ठतम दान है वो तृप्तता है। तो इस तरीके से अ, तमाम वो जो 40 देवता हैं, बृहस्पति नामक जो देवता है, मेघा, बुद्धि को प्रखर बनाना, ये उसकी क्वालिटी है। तो जब हम देवताओं का यजन करेंगे और इन देवताओं का आवाहन करते हैं, उनके निमित्त पर्टिकुलर उन समिधाओं से उनका और उस हविष्यान से, उस हवि से उनका वो दान उनको समर्पित करेंगे, तो इनडायरेक्टली इन रिटर्न वो हमको हमारे कामना की पूर्ति करते हैं। ये तो मैंने बात की अभी केवल केवल दैवीय यज्ञ के संदर्भ में। पितृ यज्ञ के बारे में मैंने बताया, पितृ की सेवा, अगर कोई ये भी यज्ञ है, पंच महायज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति में फेमस है
कि हर एक गृहस्थ को इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। पहला ऋषि यज्ञ मतलब स्वाध्याय, जो हम आप बातचीत कर रहे हैं, ये ऋषि यज्ञ में आता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग इस पे चिंतन मनन करिए, ये ऋषि यज्ञ में आएगा, जो कि आपके चिंतन को आपके दिशा और दशा को बदलने में सामर्थ्यवान है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जो देव शक्तियाँ हमारे शरीर में निहित हैं, उनको समृद्ध बनाइए। जो पर्यावरण में देव शक्तियाँ हैं, उनको समृद्ध बनाइए। अब इनको समृद्ध बनाने के लिए अग्नि अनुष्ठान का प्रचलन है। उसके बाद पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ मतलब अपने माता-पिता की सेवा करिए, बंधु-बांधवों की सेवा करिए। जो पितृ आपके, जो पूर्वज आपके पूरे हो चुके हैं, उनके तर्पण के लिए जो विधि-विधान है, उसका अनुष्ठान करिए। ये अग्नि अनुष्ठान नहीं है, ये सारे कार्य पद्धतियाँ हैं। फिर एक विश्वदेव यज्ञ है, जिसको मनुष्यों के इतर जो प्रजातियाँ, जो जीव इस संसार में पाए जा रहे हैं, उनकी शुभता के लिए आप कर्म कीजिए। नृयज्ञ यानी कि मनुष्य यज्ञ। अब नृयज्ञ का मतलब यह है कि अतिथि, जो भी मेहमान जो आपके दरवाजे पर आता है, आप उसका सत्कार करिए। तो इस प्रकार से यज्ञों की भाषाएं बदलती रहती हैं, और हम आजकल केवल दैवी यज्ञ तक ही सीमित रह गए हैं। उसका कारण यह है कि हम चमत्कार की आशा करते हैं, जबकि और ये जो चमत्कार की जो आशा है, वो भी हमारे कामनाओं को, हमारी सांसारिकता को लेके है। जबकि वेद का जो मामला है, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वेद का जो अंतिम लक्ष्य है, वो पूर्णता की कामना है। कालांतर में जब वेदों का ज्ञान उपनिषदों की तरफ बढ़ा, उपनिषदों में जो निहित ज्ञान है, वो स्व की प्राप्ति के लिए है, वो तत्व दर्शन के लिए है। वेदों का सार जो है वो उपनिषद है, उपनिषद का सार जो है वेदांत है। तो वेदों का जो मार्ग है वो स्व की प्राप्ति के लिए, उसके तत्व की प्राप्ति के लिए है। जब यहाँ पर इसकी बात जब ऋषियों के द्वारा कही गई, तब यहाँ पर भक्ति और समर्पण जो है वो यज्ञ के रूप में प्रयुक्त हुआ। सेवा ये यज्ञ के रूप में प्रवृत्त हुआ। अब देखिए, यज्ञ शब्द वही है, लेकिन वो अपने स्वरूप को बदल रहा है। उसका मूल वही है, मूल इन्हीं पांचों शब्दों में है, लेकिन उसका जो क्रियात्मक पहलू है वो बदल रही है। तो हमें दैहिक, दैविक, सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और आत्म कल्याण संबंधी ये पांचों कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कामना है वो है आत्म कल्याण संबंधी। तो मैं बाकी के 4 वो हम ज़रूरत के हिसाब से उसको करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो है आत्म कल्याण संबंधी, जो कि सबसे ऊंची कामना है, सबसे उच्चतम कामना है मनुष्य के लिए। इसी के बारे में गीता जी में कहा गया कि मनुष्य जो है वो प्रजापति ने संततियों की रचना यज्ञ के साथ की। अब उसकी कल्पना करिए कि ऐसा कौन सा यज्ञ है, ऐसी कौन सी विधा है जिसके साथ में मनुष्य पैदा होता है। तब आप जो है उस आत्म कल्याण की विधा को स्वतः ही स्पर्श कर ले जाएंगे। यदि उसी को कृष्ण जी ने गीता में तदर्थ कर्म कहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यज्ञ ही कर्म है, बाकी लोक बंधन है। बाकी संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो लोक बंधन है, केवल यज्ञ ही वो कर्म है जिसको लेकर के जिसकी रचना प्रजापति ने संततियों को पैदा करते समय की। तो वही एक कर्म है, बाकी सब अकर्म है, बाकी सब लोक बंधन है। तो हम इस यज्ञ की विशालता को, इसकी सूक्ष्मता को समझें, और केवल एक अग्निहोत्र को लेकर के, अग्नि अनुष्ठान को लेकर के यज्ञ को सीमित कर देना, ये भारतीय संस्कृति के लिए न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जो हमारे वेदों का मूल कर्तव्य है वो आत्मानुष्ठान है, आत्मकल्याण है। अब इस आत्मकल्याण के लिए जिन जिन प्रकार के यज्ञिक विधाओं का वर्णन वेदों में आया है, उपनिषदों के माध्यम से, चाहे वो ज्ञान यज्ञ भी है कि हम ये ज्ञान यज्ञ भी ऋषि यज्ञ में आता है, ये हम ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप अकेले बैठ कर कभी स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ये सब ऋषि यज्ञ में आता है। और ये जो है मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए प्रस्तुत करता है, और यही मनुष्य का जो है परम लक्ष्य है। जैसा कि एक उदाहरण देता हूँ, मैं उपनिषद से उदाहरण दूंगा। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, 8वें अध्याय में, कि जिसे आमतौर पर यज्ञ कहा जाता है वो वास्तव में
पवित्र ज्ञान के शिष्य का पवित्र जीवन है। जो उच्चतम ज्ञान है ना? तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जीवन है यज्ञ, उसका जीवन ही यज्ञ है। केवल एक शिष्य ही पवित्र जीवन के माध्यम से आत्मा का दर्शन कर पाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, बाहरी अनुष्ठान के बिना आंतरिक अनुष्ठान को अपनी आत्मा और भगवान के दर्शन के साधनों को समझने के लिए यज्ञ की सामग्री की तरह उपयोग करता है। तो वैदिक यज्ञ का बृहद अर्थ है, हम इससे अपनी दैहिक कामनाओं की, दैविक कामनाओं की, सामाजिक कामनाओं की, पर्यावरण संबंधी कामनाओं की और आत्मीय कामनाओं की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, जिसमें सबसे श्रेयस्कर है अपने पूर्णता को प्राप्त करना। तो यज्ञ के इस अर्थ को हम बिल्कुल समझें, इस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम इस यज्ञ कर्म को समझेंगे सही तरीके से, तो हम केवल सांसारिकता ही नहीं करेंगे, हम सांसारिकता के अलावा जो हमारा मुख्य कर्म है, हम उसको भी करने के लिए उद्यत होंगे। और क्योंकि दैविक जो कर्म है, जो दैविक यज्ञ है, वो मात्र देवताओं से संबंधित है और अपनी भौतिकता से संबंधित है। लेकिन इसके इतर चार और हैं जो कि हमारे भौतिकता में और हमारे परिपूर्णता के मार्ग में हमारे लिए सहायक होते हैं। तो इसी शब्द के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा है कि यज्ञ के शाब्दिक अर्थ का, यज्ञ के वास्तविक अर्थ का आपको ज्ञान हुआ होगा। और महत्वपूर्ण, मैंने तो केवल काम एक दिशा देने की है। इस पर जो है अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन वो आप ही को करना है। तो आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।